बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर लोग सुख की खोज में भटकते थे और दुख का कारण बाहर की दुनिया में ढूंढते थे। उस समय एक नगर था, शांत, पर लोगों के मन अशांत थे। उसी नगर के बाहरी छोर पर एक निर्धन युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर शरीर स्वस्थ था। फिर भी उसका मन हर समय जलता रहता था। जब भी वो किसी धनी व्यक्ति को देखता, उसके हृदय में एक प्रश्न उठता, हे ईश्वर, मेरे पास ही क्यों नहीं? वो भविष्य की कल्पनाओं में जीता था और वर्तमान को कोसता रहता था। एक दिन प्रातःकाल नगर के मार्ग से एक शांत मुख वाले बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उनके चरणों की ध्वनि धीमी थी, पर उनकी उपस्थिति गहरी थी। उस भिक्षु ने युवक के मन की पीड़ा देख ली और करुणा से कहा, वत्स, तुम्हारा शरीर यहां है, पर तुम्हारा मन कहां भटक रहा है? युवक रो पड़ा, बोला, भंते, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूं। भिक्षु मुस्कुराए। वो मुस्कान उपहास की नहीं, बोध की थी। उन्होंने कहा, आओ, मैं तुम्हें सुख दिखाता हूं। पहला अनुभव, धन और अंधकार। भिक्षु युवक को एक विशाल भवन के द्वार पर ले गए। वहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। भिक्षु ने गृहस्वामी से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या तुम सुखी हो? गृहस्वामी ने गहरी सांस ली और कहा, भंते, मैं जन्म से अंधा हूं। ये धन मेरे लिए अंधकार को नहीं हटा सकता। उसने कहा, यदि मेरी आंखें लौट आए तो मैं ये सब त्याग दूं। भिक्षु ने युवक की ओर देखा, क्या तुम अपनी आंखें देकर ये धन लेना चाहोगे? युवक कांप गया, बोला, नहीं भंते, बिना आंखों के धन व्यर्थ है। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, देखो, जिसके पास धन है वो आंखों के लिए रो रहा है, और जिसके पास आंखें हैं वो धन के लिए। दूसरा अनुभव, शक्ति और विवशता। अब वे दूसरे भवन में पहुंचे। यहां का स्वामी अपाहिज था। उसने कहा, मेरे हाथ नहीं चलते, ये धन मेरे लिए बोझ है। भिक्षु ने फिर पूछा, क्या तुम अपने हाथ देकर ये धन लोगे? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं भंते। भिक्षु बोले, जो है उसका मूल्य तभी समझ आता है जब वो चला जाए। तीसरा अनुभव, मन का विष। अब वे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके पास सब कुछ था, शरीर, धन, वैभव, पर उसका मन जल रहा था। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध से वो हत्या का विचार कर चुका था। भिक्षु ने भोजन में कांच के टुकड़े मिलाए और कहा, इसे खाओ। व्यक्ति घबरा गया, ये मुझे मार देगा। भिक्षु बोले, जैसे ये कांच भोजन को विष बना देता है, वैसे ही नकारात्मक लोग और नकारात्मक विचार जीवन को। कांच निकाल दो, भोजन अमृत बन जाएगा। व्यक्ति रो पड़ा, उसका क्रोध पिघल गया। बोध का क्षण। रास्ते में युवक ने पूछा, भंते, तो क्या इस संसार में कोई सुखी नहीं? भिक्षु रुके और बोले, जो वर्तमान में है उसी में जीता है, वही सुखी है। भविष्य की चिंता और भूत का पछतावा, इन्हीं से दुख जन्म लेता है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। युवक की आंखें भर आई। उसे उत्तर मिल गया था। भिक्षु और वो युवक धीरे धीरे नगर से बाहर निकल आए। सूर्य अस्त होने को था। आकाश में लालिमा थी और उसी लालिमा में युवक का मन भी अब शांत होने लगा था। कुछ दूर चलने के बाद युवक ने साहस कर प्रश्न किया, भंते, मैं ये तो समझ गया कि दुख अमीरी या गरीबी से नहीं आता, पर क्या इच्छाएं रखना गलत है? क्या मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए? भिक्षु रुके, भूमि पर बैठ गए और युवक को भी बैठने का संकेत किया। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, इच्छा और लालच में अंतर है। इच्छा मार्ग दिखाती है, लालच मन को बांध देता है। कर्म और वर्तमान का रहस्य। भिक्षु बोले, यदि किसान बीज बोने के बाद
हर दिन भूमि खोद खोद कर देखे कि अंकुर क्यों नहीं निकला, तो क्या फसल आएगी? युवक ने सिर हिलाया। नहीं भंते, भिक्षु बोले, बस यही जीवन का नियम है, कर्म करो पर परिणाम की बेचैनी छोड़ दो। वर्तमान में किया गया कर्म भविष्य की भूमि तैयार करता है, चेतन और अवचेतन का बोध। कुछ क्षण बाद भिक्षु ने कहा, वत्स, मन के दो द्वार है, एक सोचता है, दूसरा चलता है। सोचने वाला द्वार तर्क करता है, ये चेतन मन है। चलाने वाला द्वार आदेश मानता है, ये अवचेतन मन है। युवक चौंक गया। भिक्षु आगे बोले, तुम रोज स्वयं से कहते हो मैं बदलूंगा, पर बदलते नहीं, क्योंकि तुम पहरेदार को समझाते हो, मालिक को नहीं। हवेली और पहरेदार का उदाहरण। भिक्षु ने भूमि पर रेखा खींची। मान लो ये तुम्हारा मन है, द्वार पर खड़ा पहरेदार, तर्क करता है, सवाल पूछता है, अंदर बैठा मालिक बस आदेश मानता है। जब तक पहरेदार जाग रहा है, मालिक तक संदेश नहीं जाता। ध्यान का रहस्य। युवक ने पूछा, तो भंते, मालिक तक संदेश कैसे पहुंचे? भिक्षु मुस्कुराए। जब पहरेदार सोता है, ध्यान, मौन, एकाग्रता, यही पहरेदार को शांत करते हैं। जब मन शांत होता है तो अवचेतन मन बीज स्वीकार करता है, बीज और वृक्ष की शिक्षा। भिक्षु बोले, यदि तुम रोज स्वयं से कहो मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं, और ये कहते समय मन शांत हो, तो ये बीज बन जाता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बीज उगा देता है, नकारात्मकता का परिणाम। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति दिन रात स्वयं से कहता है मैं असफल हूं, मेरे साथ बुरा होता है, मेरे जीवन में दुखी है, वो अपने ही मन में कांटे बो रहा है। अंतिम बोध। सूर्य अब पूरी तरह डूब चुका था। अंधकार में भी युवक का चेहरा उजला था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, आज मुझे समझ आ गया, मैं गरीब नहीं था, मैं केवल अचेत था। भिक्षु ने कहा, जो जाग गया वो कभी निर्धन नहीं रहता। वर्तमान को जियो, कर्म को साधो, मन को प्रशिक्षित करो, यही सुख का मार्ग है। युवक ने प्रणाम किया और नए जीवन की ओर लौट पड़ा। बुद्ध वचन, एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर के लिए परफेक्ट। जो आज में जीता है वही कल को संवारता है, जो मन को साध लेता है वही संसार को जीत लेता है। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, बुद्ध एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। संध्या का समय था, हवा हल्के से बह रही थी। पास ही एक युवक बैठा था, आंखों में प्रश्न, मन में थकान और हृदय में हार का बोझ। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं थक गया हूं। मैंने कई बार कोशिश की, कभी असफलता मिली, कभी अपमान, कभी अपने ही लोगों ने मुंह मोड़ लिया। अब मन कहता है बस बहुत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। वो मुस्कान वैसी नहीं थी जो शब्दों से जवाब दे, वो वैसी थी जो भीतर उतर जाए। बुद्ध बोले, क्या तुम जानते हो योद्धा कौन होता है? युवक ने कहा, जो कभी हारता नहीं। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। योद्धा वह है जो हर बार गिरने के बाद अपने भीतर फिर खड़ा होना सीख लेता है। थोड़ी देर शांति रही, फिर बुद्ध बोले, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये किसी राजा की नहीं, किसी देवता की नहीं, ये कथा है मनुष्य की। पहली जागृति, बदलता हुआ मन। बुद्ध बोले, एक व्यक्ति था, लोग उसे साधारण कहते थे। वो कई बार हार चुका था, काम में, रिश्तों में, समाज में। हर हार के बाद उसका मन कहता, तू इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन उसने अपने मन को देखा और पहली बार प्रश्न किया, क्या सच में मेरी सीमा यही है? बुद्ध ने कहा, जिस दिन मन प्रश्न करने लगता है उसी दिन विकास शुरू होता है।
योद्धा अपने आप को पत्थर नहीं मानता, वो स्वयं को मिट्टी समझता है जो हर दिन नया आकार ले सकती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, जब तुम ये मान लेते हो कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तभी पहली जंजीर टूटती है। दूसरी जागृति, भीतर देखे गए सपने। उस व्यक्ति ने एक और काम किया। बुद्ध बोले, वो रोज कुछ पल आंखें बंद करता और अपने जीवन को ऐसे देखता जैसे वो डर से मुक्त हो चुका हो। वो खुद को शांत देखता, आत्मविश्वास से भरा, अपनी राह पर चलता हुआ। बुद्ध ने कहा, मन पहले रास्ता देखता है, फिर शरीर उस पर चलता है। जो व्यक्ति अपने सपने को भीतर देख लेता है, दुनिया एक दिन उसे बाहर दिखा देती है। तीसरी जागृति, अपने ही शब्दों से मित्रता। बुद्ध बोले, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध तब शुरू हुआ जब उसने अपने ही मन की आवाज सुनी। वो आवाज जो कहती थी, तू कमजोर है, तू असफल है, तू नहीं कर पाएगा। उस दिन उसने निर्णय लिया, मैं अपने मन से शत्रु की तरह नहीं, मित्र की तरह बात करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। योद्धा अपने भीतर का संवाद बदल देता है। जहां पहले वो कहता था, मुझसे नहीं होगा, वहां अब वो कहता, मैं सीख रहा हूं। और यही बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगा। चौथी जागृति, असफलता का अर्थ। युवक ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या असफलता गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, असफलता गलत नहीं है, गलत है उससे भागना। वो व्यक्ति हर गिरावट के बाद बैठकर सोचता, मैंने क्या सीखा? और हर बार वो पहले से थोड़ा अधिक समझदार हो जाता। बुद्ध बोले, जो असफलता से सीख लेता है वो कभी असफल नहीं होता। यहां बुद्ध रुके। हवा और भी शांत हो गई। युवक के चेहरे पर अब थकान कम थी, आंखों में हल्की चमक थी। बुद्ध ने कहा, अभी कहानी बाकी है, क्योंकि योद्धा की राह यही समाप्त नहीं होती। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। मौन भी कभी कभी सबसे गहरी शिक्षा होता है। फिर उन्होंने कहा, योद्धा की राह तब कठिन होती है जब जीवन स्वयं परीक्षा लेने लगता है। युवक ने सिर उठाया। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। पांचवी जागृति, चुनौती से मित्रता। बुद्ध बोले, उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई, पर अब फर्क ये था कि वो उनसे भागता नहीं था। जब समस्या आती, वो पूछता, तू मुझे क्या सिखाने आई है? बुद्ध ने कहा, जो चुनौती से भागता है वो छोटा रह जाता है, और जो उसे गले लगाता है वो बड़ा बन जाता है। यही से योद्धा जन्म लेता है। छठी जागृति, शांत मन की ढाल। लेकिन बेटा, बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, शक्ति केवल बाहर नहीं होती। जब संसार शोर करता है, योद्धा भीतर उतरता है। वो व्यक्ति रोज कुछ समय शांत बैठने लगा, सांसों को महसूस करता, विचार आते जाते देखते। बुद्ध बोले, जिसने अपने मन को देखना सीख लिया, उस पर मन का राज खत्म हो जाता है। शांत मन सबसे मजबूत कवच है। सातवीं जागृति, स्पष्ट दिशा। फिर उसने अपने जीवन से पूछा, मुझे जाना कहाँ है? बुद्ध ने कहा, बिना दिशा का जीवन बहती पत्तियों जैसा होता है। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। आज का कदम, आज का प्रयास। योद्धा दूर का पहाड़ देखता है, पर कदम आज का उठाता है। आठवीं जागृति, अनुशासन की शक्ति। वो समझ गया। बुद्ध बोले कि इच्छा से नहीं, नियम से जीवन बदलता है। वो रोज तय समय पर काम करता, भले मन न करे, भले थकान हो। बुद्ध मुस्कुराए। अनुशासन वो पुल है जो सपने और सच्चाई को जोड़ता है। नवीं जागृति, संगति का प्रभाव। उसने ये भी जाना। बुद्ध ने कहा कि अकेले सब नहीं लड़ा जाता। वो उन लोगों के पास बैठने लगा जो उसे गिराने नहीं, उठाने की बात करते थे। बुद्ध बोले, जैसी संगति वैसी गति। योद्धा भी साथ चुनता है। 10वीं जागृति, भीतर की जड़प। बुद्ध की आवाज और गहरी हो गई। अंत में उसने स्वयं से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और उसे उत्तर मिला, अपने मूल्यों के लिए। सच, करुणा, ईमानदारी, धैर्य। बुद्ध बोले,
जो अपने मूल से जुड़ा रहता है वो आंधी में भी नहीं टूटता। अंत योद्धा का जन्म बुद्ध ने युवक की ओर देखा। वो व्यक्ति, बुद्ध बोले, अब वही नहीं था जो कभी हार से डरता था। वो अटल बन चुका था क्योंकि उसने दुनिया को नहीं, अपने भीतर को जीत लिया था। युवक की आंखें नम थी, पर अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो बोला, भगवान, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, तुम पहले से हो। उन्होंने कहा, बस अब चलना शुरू करो। अंतिम संदेश, क्लोजिंग नरेशन। योद्धा बनना कोई एक दिन की बात नहीं, ये रोज का चुनाव है। आज थोड़ा बेहतर, आज थोड़ा शांत, आज थोड़ा साहसी। 30 दिन बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, हां, मैं बदल गया हूं। बुद्ध ने कहा, मार्ग तुम्हारा है, शक्ति तुम्हारे भीतर है। उठो और अपनी यात्रा शुरू करो।